दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे घर में रखे मंदिर के दिए और घंटी को कब और किस दिन धोना चाहिए। क्या हम इसे रोज़ धोना चाहिए या बस हफ्ते पर 1 या 2 बार धोना चाहिए। अगर किसी धातु का दिया है तो उसे आप धोना चाहिए, और अगर आप मिट्टी के दिए का उपयोग करते हैं तो उसे कब धोना चाहिए। साथ ही जानेंगे किस घंटी का प्रयोग करना चाहिए मंदिर में, और घंटी का कितनी बार बजाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और आधी अधूरी वीडियो छोड़कर आप मत जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए, और अगर कोई आपको गलती लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम बात करते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मिट्टी के दिए जो आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, जिसे अक्सर लोग दिवाली पे घर या अन्य किसी धार्मिक त्यौहार पर इस्तेमाल करते हैं अपने घर या दरवाजे के सामने लगाने के लिए, लेकिन यही दिया जब आप मंदिर में लगाते हैं तो यहाँ पर इससे जुड़ी मान्यताएं बदल जाती हैं। मिट्टी का दिया जलाना बहुत ही शुभ है, और आप इसे घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। मिट्टी के दिए को मंदिर में लगाने से कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता, लेकिन जब बात आती है इसे धोने की तो आप मिट्टी के दिए को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने उसे दिए को मंदिर में रख दिया है तो आप उस दिए को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा इस दिए को इस मंदिर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी जगह पर आपको कोई नया मिट्टी का दिया प्रज्वलित करना होगा। अगर आप बात करते हैं धातु के दिए के बारे में, और इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि कौन सी घंटी का प्रयोग करना चाहिए और घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं धातु के दिए के बारे में। तो धातु का दिया आपने देखा होगा यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह दिया पीतल का हो या तांबे का, लेकिन अब सबसे ज़्यादा घरों में आपको धातु का दिया ही दिखाई देगा। अगर आप भी धातु का दिया इस्तेमाल करते हैं तो इसको धोने का सबसे अच्छा तरीका यह है इसे रोज़ धोया जाए, और इसे धोते वक्त गंगा जल से शुद्ध भी करना चाहिए। आप इस धातु के दिए को 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार ना धोकर इसे रोज़ धोया करिए, यही सबसे अच्छा है। और दीपक की सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीप को रोज़ साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करके उसका त्याग कर देना चाहिए। और अब जानते हैं घर के मंदिर में कौन सी घंटी रखनी चाहिए और कितनी बार उस घंटी को बजाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो आमतौर पर घर के मंदिर में रखी घंटी आपने पीतल की ही देखी होगी। पीतल की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल के पास मंदिर में प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। और शायद आपने देखा ही होगा, जो पीतल की घंटी होती है उस पर नकाक्षी भी बनी रहती है। उस नकाक्षी में जो गरुड़ बना होता है वह सबसे अच्छी घंटी मानी जाती है, यानी कि गरुड़ घंटी को आपको लेना चाहिए, वो आपके घर के लिए शुभ होती है। और अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। तो भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भोग लगाते समय 5 बार घंटी को बजाना ही सबसे अच्छा माना गया है। और पूजा के दौरान घंटी को कभी भी जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, उसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। और घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाना चाहिए। इसे आपने सर के ऊपर होना चाहिए। दाएं बाएं या आगे पीछे के से हाथ बढ़ाकर घंटी नहीं बजानी चाहिए। और इस घंटी को हमेशा ऐसे रखें कि जब भी आप इसे उठाएं तो सीधे हाथ की तरफ से ही उठाएं। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें। इस दिशा को किसी भी पूजा की सामग्री के लिए शुभ नहीं माना जाता।
जब भी आप घंटी को मंदिर में रखें, इसका मुख सामने की तरफ ही होना चाहिए और साथ ही मंदिर में घंटी को सिर्फ सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में भूल के भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि भगवान जी उस समय विश्राम करते होते हैं और उनके विश्राम में विघ्न डालने की समान माना जाता है। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और बात बताती हूँ मैं कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, घर के बाहर के मंदिर में, तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तभी आपको घंटी बजानी चाहिए और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तब आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब आप एक बार घंटी बजाते हैं, इसका मतलब होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपकी उपस्थिति और आगमन को दर्शाता है। यह एक शुद्ध संकेत होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा कर रहे हैं। और जब 2 बार घंटी बजाते हैं तो यह आपके द्वारा भगवान के सामने अपनी अर्जी या प्रार्थना रखने का प्रतीक होता है। यह संकेत करता है कि आप अपने मन की बात भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। और वहीं अगर आप 3 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह तुरंत भगवान से मदद चाहते हैं। तो यह संकट की स्थिति का प्रतीक होता है, जहाँ व्यक्ति जल्दी भगवान से समाधान चाह रहा होता है और भगवान उसकी समस्या को दूर करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।